हो गया। देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, जनरल अवेयरनेस, जिसे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया। यानी एक सिद्धांत दिया गया है, उसका नाम क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। क्या नाम है, नेचुरल सिलेक्शन। तो किनके द्वारा दिया गया, डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि। यानी सल्फाइड अयस्क को अगर सांद्रित करेंगे, सांद्रण करेंगे तो किस विधि द्वारा, उस विधि का नाम क्या है, फेन-पलवन विधि। क्या नाम है, फेन विधि। यानी सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि का क्या नाम है, फेन-पलवन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोक्स का नियम संबंधित है, स्टोक्स का नियम संबंधित है किससे, द्रव में गिरती हुई गोली से। स्टोक्स का नियम संबंधित है द्रव में गिरती गोली से। किससे, द्रव में गिरती गोली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है। यानी पृथ्वी कितना वर्ष पुराना है, इसका आयु को ज्ञात करना है। ठीक है, किस विधि द्वारा, यूरेनियम डेटिंग विधि। किस विधि द्वारा, यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार, मतलब आइंस्टीन साहब को जो नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके लिए मिला था, किसके लिए मिला था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो व्याख्या किए थे आइंस्टीन साहब, उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। क्या मिला था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रडार का जो कार्य प्रणाली है, इसका वर्किंग सिस्टम है, किस सिद्धांत पर, रेडियो तरंगों का अपवर्तन, रेडियो तरंगों का अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेडियो तरंगों का अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन, रडार की कार्य प्रणाली रेडियो तरंगों की अपवर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया। ग्रहों के जो गति से संबंधित जो नियम है, किसके द्वारा दिया गया, केपलर साहब के द्वारा। किसके द्वारा, केपलर के द्वारा। यानी ग्रहों के गति से संबंधित जो नियम दिया गया, किसके द्वारा, केपलर के द्वारा। किसके द्वारा, केपलर के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव। ठीक है, कभी कभी आवृत्ति ध्वनि का साउंड का बढ़ जाता है, तो कभी कभी घट जाता है। यानी किसी भी ध्वनि स्रोत जहां से ध्वनि आ रहा है, उस स्रोत की ध्वनि में जो उतार चढ़ाव होता है, उसको कौन सा प्रभाव बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव। क्या बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव।